हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, जिसे लिखा गया है कमला दास के द्वारा। सबसे पहले तो हमें लेसन का नाम और पोएट का नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जैसे वो आपको प्रूफ दे देंगे और पूछेंगे हु इज़ द नेम ऑफ पोएट या व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें लेसन का नाम और पोएट का नाम दोनों ही याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो पोएम है इसमें कमला दास ने बहुत ही हार्डली अटैच्ड चीज़ बता दी है हम लोग से, जो सबसे ही रिलेटेड होती है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो एज है अर्थात व्यक्ति की जो उम्र बढ़ती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी हमसे। तो हम सभी, जैसे हमारी भी आज जितनी भी है, तो हम देखते हैं कि हर साल हमारा हैप्पी बर्थडे आता है और हर साल हमारी एक साल हमारी एज कम हो जाती है। तो बर्थडे को हम बहुत खुशी के रूप में मनाते हैं कि हमारी एक साल जैसे हम बर्थडे को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कोई विशेष खुशी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी अगर हम अपना एक बर्थडे मनाते हैं तो हमारी एक साल की जो एज है वो कम हो रही है। लेकिन ठीक है, जैसे भी हो, वेस्टर्न उसके कारण, कल्चर के कारण आजकल सभी लोग बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। ठीक है, करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे लेसन देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। तो जो कमला दास हैं वो बता रही हैं, मैं मेरी माँ के साथ कोचीन, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पिछली फ्राइडे हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे। मॉर्निंग आई सा माई मदर। मैंने सुबह सुबह मेरी माँ को देखा, बी साइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। अर्थात जो कमला दास हैं वो एक पोएट हैं। वो बता रही हैं कि जब मुझे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था तो मेरी माँ मेरे साथ गई थी, और मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही एक दूसरे के बगल में कार में बैठे थे। डोज ओपन माउथड, हर फेस एसन लाइक दैट। तो हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी सी भी ठंडी हवा मिले, या वो कार में ट्रैवल करते हैं या घर में भी रेस्ट करते हैं, तो वो तुरंत ही सो जाते हैं। तो मेरी जो माँ है वो भी सो रही थी, अर्थात उनकी मतलब स्मॉल स्लीप वो ले रही थी, और स्लीपिंग करने में उनका जो मुंह है वो थोड़ी खुला हुआ था। हर फेस एज इन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है वो पीला सा लग रहा था। कहने का आशय ये है, जब लेखक की जो पोएट की जो माँ है वो 60 ईयर की हैं और 66 ईयर की हैं, और 66 ईयर की एज में किसी का भी चेहरा है वो पीला सा ही पड़ जाता है, चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं। अर्थात जो ओल्ड एज है वो हमारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जो कमला दास हैं वो कह रही हैं कि जब मेरी माँ अपना मुंह खोल करके मेरे बगल वाली सीट पर सो रही थी, तो मुझे उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा पीला लग रहा था। ऑफ आ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड पेन, और उस चेहरे में मुझे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ दिख रही थी, और उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो मुझे देखकर ये ऐसा फील हुआ कि जितनी एज की वो हो गई हैं उतनी ही ज़्यादा अब वो ओल्ड भी देखने में लग रही हैं। अर्थात जितनी उनकी एज हो गई है उसी हिसाब से अब वो ओल्ड हो चुकी हैं, उन्हें देखने में भी वो उतनी ही ज़्यादा ओल्ड लगने लगी हैं। बट शून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही मैंने उन चीज़ों से बाहर आने के लिए, अर्थात उन विचारों से बाहर आने के लिए, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर की ओर देखा, ताकि मैं ये चीज़ें ज़्यादा दिमाग में ना लूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है, और अगर मैं जाऊँगी और ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहेंगी तो मैं टेंशन लिए रहूँगी और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊँगी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इन चीज़ों से दूर भागने के लिए बाहर की ओर देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पौधे हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, अर्थात
दौड़ रहे हैं, पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। जब भी हम कार में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है कि जितने भी ये पेड़ हैं ये सब पीछे की ओर जा रहे हैं और हम आगे की ओर जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन इज़ फाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो बच्चे हैं वो खुश होकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर से बाहर निकलते हैं ताकि उनको खेलने के लिए मिल जाए। और जब शाम का टाइम होता है तो भी बच्चे दिन भर स्कूल के काम के बाद या अपना होमवर्क करने के बाद वो शाम को खुशी से बाहर की ओर निकलते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अर्थात वो अपने घर से बाहर की ओर आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी ने हमारा सामान और हमारी चेकिंग कर ली, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो हम लोग कुछ टाइम तक वहीं यार्ड्स में खड़े रहे। अभी आई लुकड अगेन एट हर बेन पेल, तो मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा, अर्थात मेरी नज़र फिर से मेरी माँ के चेहरे पर पड़ गई। बेन पेल, उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा पीला और झुर्रियों वाला हो गया, क्योंकि जो ओल्ड एज होती है उसमें सभी के चेहरे ही पीले से पड़ जाते हैं, और जो हमारी यंग एज होती है उसमें हमारा चेहरा लाइट पिंक से कलर का होता है, और जो पिंक कलर का चेहरा होता है वही हेल्दी माना जाता है, अर्थात वही हरा भरा होता है। एज अ लेट विंटर्स मून, और तो मुझे लगा कि मेरी माँ का जो चेहरा है वो ठंडियों के चाँद की तरह हो गया है, क्योंकि जो ठंडियों का चाँद होता है, ठंडियों से मतलब विंटर से होता है, उस एज में हर चीज़ ठंडी होती है, तो और जब ठंडा पड़ जाता है कोई भी चीज़ तो कहा जाता है कि वो मरे के समान हो गया है। तो जो हमारी कमला दास हैं उनको भी अपनी माँ का चेहरा ठंडियों के चाँद की तरह लग रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ऐसा फील हो रहा है कि अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं। फ़ैमिलियर ऐसे माई चाइल्डहुड्स फ़ियर, और वो कह रही हैं आज भी मेरे मन में वही डर है जो डर मेरे मन में बचपन में हुआ करता था, कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले जाएं तो हमारा क्या होगा, हमें खाना कौन खिलाएगा, हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हमें पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। अर्थात ऐसे कई तरीके के ख्याल जो बच्चे हैं उनके मन में आते हैं कि यदि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएं, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले जाएं, अर्थात अगर मेरे पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। तो आज जो कमला दास हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, वो एक पोएट भी हैं, लेकिन आज भी उनके मन में ये डर आ रहा है। भले ही आज उनको उनकी वैसी ज़रूरत नहीं है कि वही खिलाएं पिलाएं, वही उनका पालन पोषण करें, वही बड़ा करेंगी। आज तो कमला दास इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, लेकिन अपनी पेरेंट्स को अर्थात अपनी माँ को खोने का जो डर है वो आज भी उनके मन में उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना बचपन में हुआ करता था। माँ बाप भले ही बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के प्रति जो उनके मन में प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, वो हमेशा ही रहती है, चाहे वो किस एज में ही क्यों ना पहुँच जाए। बट ऑल आई सैड वाज शी यू शून अम्मा, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरे मन में इतनी सारी विडंबनाएँ भी चल रही हैं, इसके बाद भी मैंने मेरी माँ से कहा, मम्मा अब मैं सी यू सून अम्मा, अम्मा अब मैं तुमसे बाद में मिलूँगी, अर्थात मैं आशा करती हूँ कि जब मैं आऊँगी तो आप इसी तरीके से अच्छी रहेंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऐसा कहकर मैं मुस्कुराई और मैं फिर से मुस्कुराई। कहने का आशय ये है कि भले ही जो कमला दास हैं उनके मन में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं दोबारा से मेरी अम्मा से मिलने आऊँ तो मेरी अम्मा रहेंगी या ना रहेंगी, या फिर पता नहीं इस एज में वो आ गई हैं कब उनको क्या हो जाएगा। तो ये कई तरीके के ख्याल कमला दास के मन में आ रहे हैं। फिर भी वो जाते टाइम अपनी अम्मा से कहती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा अब मैं तुमको बाद में मिलती हूँ, और वो ऐसा कह के अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं, भले ही वो कितने बड़े क्यों ना हो जाएं। और जो माँ बाप को खोने का डर अपने बच्चों के मन में माँ बाप को खोने का जो डर रहता है वो हमेशा ही रहता है, और अगर बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा दूर रहते हैं तो ये डर उनमें और ज़्यादा होता है। तो जो कमला दास हैं इस तरीके से वो अपनी माँ को टाटा बाय बाय कहकर निकल जाती हैं।